हेलो स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। बहुत इम्पॉर्टेंट लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेंजेंट नॉर्मल पर कम से कम एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसलिए तो इम्पॉर्टेंट है। और इजी इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा पूरा यूज़ इसमें होता है। बेसिकली टेंजेंट भी एक लाइन ही है, नॉर्मल एक लाइन है। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो तो यूज होंगे ही होंगे इसमें, लेकिन उसको हम देखें उसके पहले एक बात यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है कि टेंजेंट हम बोलते किसको हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट? मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, लाइन विच जस्ट टचेस द कर्व इज कॉल्ड टेंजेंट। तो ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं है। जो टेंजेंट का डेफिनेशन लिया गया है वो कैलकुलस से जो डेफिनेशन बताया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वही करेक्ट डेफिनेशन है। क्योंकि टेंजेंट जो है वो किसी कर्व को हमेशा टच करे ये जरूरी नहीं है, वो कट भी कर सकती है और इनफैक्ट उसी पॉइंट पर कट कर सकती है जिस पर हम बोल रहे हैं कि वो टेंजेंट है। जैसे कि y इक्वल टू एक्स क्यूब देखें हम, y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर ये जो x एक्सिस है उस इक्वेशन इज y इक्वल टू 0 इज अ टेंजेंट टू दिस कर्व। इसका टेंजेंट है और ये इसको कट करता हुआ जा रहा है। तो टेंजेंट का डेफिनेशन बेसिकली क्या है, किसको हम टेंजेंट बोलेंगे? जैसे कोई कर्व है, उस पर एक पॉइंट है P और यहाँ पर एक इसके नेबरहुड पर हमने एक पॉइंट लिया P के जस्ट राइट साइड पर और उन दोनों को ज्वाइन किया और एक लाइन ड्रॉ किया। सिमिलरली लेफ्ट साइड पर हमने एक पॉइंट लिया और इस पीस को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ किया। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो वो लाइन इसका टेंजेंट होगा, अगर ये सेम नहीं आते हैं तो टेंजेंट नहीं होगा। ये एक अलग बात है कि सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में लाइन जो है जो कि इसकी टेंजेंट है वो उसको टच ही करेगा, कट कभी नहीं करेगा। ये नहीं बोला गया है कि टेंजेंट जो है कर्व को कट करता ही है, बट कट कर सकता है, ये वाली बात है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन टेंजेंट का इस तरीके से है कि कोई कर्व है और उस कर्व पर हमने एक कॉर्ड, जैसे ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है, ये ज्वाइन किया। अब ये कॉर्ड जो है, ये तो कॉर्ड है, लेकिन अगर Q पॉइंट इसके बिल्कुल टुवर्ड्स राइट साइड आ जाए, ठीक है, तो फिर ये जो है बिल्कुल राइट साइड आ जाए तो ये सीकेंट का लिमिटिंग केस हो गया। बेसिकली बिल्कुल इसके क्लोज टू P आ जाए और फिर ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन हमें मिलेगी वो टेंजेंट हमें मिलेगी। तो बेसिकली ये लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं टेंजेंट with the definition. The tangent to the curve at P is the line through P whose slope is the limit of secant of slope as P tends to Q tends to P from either side। जैसा अभी आपको बोला कि ये लिमिटिंग केस है सीकेंट का, सीकेंट के स्लोप्स का, है ना, आइदर साइड ऑफ P। तो ये P पॉइंट है, ये सीकेंट हो गया, एक इस तरफ हो गया, एक इस तरफ हो गया, और इसका लिमिटिंग केस है, यानी इस तरफ से भी इसके क्लोज आ रहा है, इस तरफ से भी P के क्लोज आ रहा है, तो उसके स्लोप की हम बात कर रहे हैं। ये सीकेंट इसके क्लोज आता जा रहा, आता जा रहा, आता जा रहा, ये टेंजेंट हो गया। नॉर्मल, अब नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट
एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हम ये बोलते हैं नॉर्मल इज लाइन विच इज टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि किसी एक लाइन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है। तो नॉर्मल हम किसको बोलेंगे? लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट है उससे पास भी होना जरूरी है और उस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो ये होता है लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट means point of tangency is called normal to the curve at that point। तो ये इसका डेफिनेशन है नॉर्मल का। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें ये अच्छे से मालूम है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट, दोनों ही इक्वेशन ऑफ लाइन के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट फॉर्म होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हमें हमेशा दे देंगे, तो अब क्या हमें और फाइंड करना है? स्लोप। तो स्लोप अब कैलकुलस मेथड से हम फाइंड करेंगे और हमें मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ कर्व एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 which is on the curve represent स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहां पर जो m है उसको हमने क्या लिखा है? dy बाय dx। बस इतना ही इसमें अंतर आया है। तो यहां पर ये टेंजेंट टू कर्व, नॉर्मल टू कर्व हमें दिख रहा है। ये टेंजेंट है, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें हमें ध्यान रखना है। द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट p x1 y1 गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट p। हम ये डेरिवेटिव में पढ़ चुके हैं, यानी डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में भी डिस्कस हुआ है और डिफरेंशिएबिलिटी में भी ये बात डिस्कस हमने किया है। Slope of tangent at p x1 y1 is equal to dy by dx at x1 y1, let it be m। तो फिर जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें लिखना है तो वो आ जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और इन केस ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p यहाँ पर हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स at x1 y1 into x minus x1। स्लोप ऑफ नॉर्मल में dy बाय y माइनस वाई वन, यहां पर माइनस साइन आएगा, माइनस वन अपॉन dy बाय dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। क्योंकि इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट वो क्या होगा? माइनस वन होगा अगर स्लोप्स दोनों डिफाइंड हैं तो, इसलिए यहाँ क्या आएगा? माइनस वन अपॉन dy बाय dx एट x1 y1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है रिगार्डिंग टेंजेंट एंड नॉर्मल। फर्स्ट पॉइंट है, इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट p ऑन द कर्व इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ x देन dy बाय dx इज जीरो एट द पॉइंट p। बहुत ऑब्वियस सी बात है, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस means angle made by tangent with x-axis is 0, therefore slope of tangent will also be equal to 0 क्योंकि tan 0 0 होता है। तो कोई भी टेंजेंट अगर x-axis के पैरेलल है तो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव का वैल्यू हमेशा 0 हमें मिलेगा। If tangent at any point on the curve is parallel to y-axis, then dy by dx is not defined, dy by dx is not defined। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर कोई भी टेंजेंट वर्टिकल हो गया मीन्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और जो स्लोप होता है वो होता है y इक्वल टू tan थीटा, और tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो उस केस में यहां पर स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाएगा। टेंजेंट एग्जिस्ट होगा लेकिन उसका स्लोप
डिफाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सिस देन dy by dx इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट लाइन में any line, in fact any line which is equally inclined का मतलब यहां पर एंगल के मैग्नीट्यूड से है, सेंस ऑफ डायरेक्शन से नहीं है। जैसे ये 45 डिग्री एंगल है, ये 45 डिग्री एंगल है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 10 45 1 होता है। ये जो लाइन है ये भी इक्वली इंक्लाइंड है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल भी 45 45 है, और ये यहाँ पर ये 135 डिग्री हो जाएगा, तो इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा -1। तो अब यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कंडीशन दे रखा है, ये इंफॉर्मेशन दे रखा है कि टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज आइदर 1 और -1। दोनों केसेस उसमें हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू t क्यूब माइनस 1 एट t इक्वल टू 1। यहां पर जो हमें ये दे रखा है पॉइंट, वो बेसिकली यहाँ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और इक्वेशंस मतलब पैरामेट्रिकली हैं, और हमें सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएट इसको कैसे करें, तो देखें सबसे पहले तो x इक्वल टू 1 है, तो एट x इक्वल टू 1 t इज इक्वल टू x1 यहां रख देते हैं, तो t क्या मिल जाएगा हमें, t इज इक्वल टू 0। देखें ध्यान से, 1 पुट किया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 3t स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हमें t0 मिल गया। ठीक है, एंड एट t इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -1। तो पॉइंट हमें क्या मिल गया, x1, y1 जिस पर हमें स्लोप फाइंड करना है वो हो गया 1, -1। ठीक है, नाउ अब डिफरेंशिएट किया। नाउ dx बाय dt इज इक्वल टू, वैसे तो y की अभी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव 6t। नाउ dy बाय dt इज इक्वल टू, बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, तो 3t स्क्वायर। नाउ dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. So this thing is equal to 3t square upon 6t। ये एक t यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिल गया t by 2। नाउ dy by dx हमें फाइंड करना है एट t इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 0/2 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट t इक्वल टू 0 इज 0। बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। टेंजेंट नॉर्मल बहुत सिंपल टॉपिक है। बेसिक्स अगर हमारे स्ट्रांग हैं तो टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन जेई मेंस हो या एडवांस हो, हमेशा हम उसको सही करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू 6xy एट द पॉइंट 3, 3। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पॉइंट हमें दे रखा है 3, 3। कर्व का इक्वेशन x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू 6xy। इस
का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हमें फाइंड करना है सबसे पहले। अब इसको डिफरेंशिएट हम थ्रू पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, जो कि हमने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। dy बाई dx पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y विथ नेगेटिव साइन, या डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 6, x का हो गया 1, y का हो गया d, पहले तो प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, तो 6y प्लस 6x dy बाई dx ये आ गया। सो यहाँ पर ये 3 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये भी 2, तो dy बाई dx इंटू ये हो गया y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 2y माइनस x स्क्वायर। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 2y minus x square upon y square minus 2x. Now at 3, 3, so dy by dx equal to at 3, 3 is equal to 3 into 2, ये हो गया 6 minus 9 upon 9 minus 6, तो ये हमें मिल गया -1, -3 upon +3 -1। तो यहाँ से slope of, therefore slope of tangent at 3, 3 is equal to -1. Slope of normal at 3, 3 is equal to +1. अब लाइन का इक्वेशन यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल पॉइंट फॉर्म में हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 y माइनस 3 इक्वल टू m माइनस 1 x माइनस 3, इसको सॉल्व किया तो हमें मिलेगा x प्लस y, ये हो गया प्लस यहाँ करके हो गया इक्वल टू 6, ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, equation of normal, again by using 1 point form we get y minus 3 equal to, अब जो स्लोप है वो है +1, 1 into x minus 3, so x minus y equal to 0, ये हमें नॉर्मल का इक्वेशन मिल गया यहाँ से। तो ये टेंजेंट का आंसर आ गया और ये नॉर्मल का आंसर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बहुत ही सिंपल है, बस हमें क्वेश्चंस ही करने होते हैं। इसमें क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो चेंज होता जाता है। फाइंड इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू sin pi x by 2 at 1, 1। यहां पर देखें कि ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसको, और केवल इसमें नॉर्मल पूछा गया है। तो सॉल्यूशन y इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन 2, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई dx, ये हो गया पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई एक्स बाय 2। नाउ dy by dx at 1, 1, cos pi by 2 हो गया 0, तो therefore slope of tangent is equal to 0, implies that slope of normal, अब वैसे तो अगर यहाँ पर ये 0 के बजाय कोई और नंबर होता है, एनी नंबर अदर देन 0,
तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 0 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं होगा। भले ही स्लोप एग्जिस्ट नहीं हो रहा है नॉर्मल का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो फिर भी आएगा, क्योंकि पहले लिखते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, क्योंकि स्लोप एग्जिस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि लाइन वर्टिकल हो गया है, तो लाइन वर्टिकल है तो उसका इक्वेशन कैसा होता है, x इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, क्योंकि 1,1 पर पूछा है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा x इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखते हैं तो क्या मिलेगा, देखें, ये साइन का ग्राफ होता है x इक्वल टू 1 पर, ये 1 पर ये जो ग्राफ है ये साइन पाई एक्स बाय 2 का ग्राफ बना रहे हैं हम, साइन पाई एक्स बाय 2 y इक्वल टू, इसका जो टेंजेंट है वो हमें ऐसा मिल रहा है परपेंडिकुलर, टेंजेंट तो खैर ये है, हॉरिजॉन्टल है, और नॉर्मल ये परपेंडिकुलर मिल रहा है, ये नॉर्मल का इक्वेशन है, ये नॉर्मल है ऐसा, 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पर ये 2 पर ये 0 हो गया, तो नॉर्मल तो है, एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन उसका स्लोप एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये इसका आंसर हुआ। तो इस क्वेश्चन में खास बात सिर्फ इतना था कि अगर हम फॉर्मूले से जाएंगे कि y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, अब नॉर्मल का स्लोप जो है वो यहाँ डिफाइंड ही नहीं है, तो वहां पर कई बार कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है। जब भी ऐसा हो तो ये ध्यान रखना है कि आप चाहें तो उसको ऐसे कर सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप नॉट डिफाइंड है 1/0 मान लें थोड़ी देर के लिए उसको, हालांकि वो डिफाइंड नहीं है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो x माइनस x1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और इस केस में क्या मिलेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट हैज द इक्वेशन y इक्वल टू x माइनस 11। इस क्वेश्चन में टेंजेंट का इक्वेशन पहले से दे दिया है, अब हमें पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट ऑन द कर्व। तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस का यूज हो रहा है। ये है इक्वेशन ऑफ कर्व, हमने कंसिडर किया, लेट x1 कॉमा y1 be the point on the curve equation 1, be the point on the curve equation 1, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, therefore y is equal to y1 is equal to x1 cube माइनस 11x1 प्लस 5। ये एक इक्वेशन हमें मिला जिसका हम यूज करेंगे आगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, we get dy by dx is equal to 3x square minus 11. So dy by dx at x1 comma y1 is equal to 3x1 square minus 11। ये तो आ गया स्लोप। अब स्लोप आ गया, और यहां पर जो लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है पहले से ही,
उसको भी कुछ कंसिडर कर लेते हैं। इक्वेशन 3, ठीक है, ये है y इक्वल टू x माइनस 11, ये है इक्वेशन 3। तो अब यहां पर इसका जो स्लोप है वो 1 है और हमने जो अभी फाइंड किया है वो ये है। तो क्योंकि x1 y1 पर टेंजेंट y इक्वल टू x माइनस 11 हमने कंसिडर कर लिया है, तो 3x1 माइनस 11 इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। नाउ 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमें 3x स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 12, मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू 4, देयरफॉर x1 तो x1 स्क्वायर x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2 एट x1 इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू, अब सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां पर +2 रखा तो क्या आएगा 8 माइनस 22 प्लस 5, और ये डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहां पर ये कितना हो गया, यहां पर ये हो गया 13, तो ये -9 हमें मिल जाएगा, -9, ठीक है। और एट x इक्वल टू x1 इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू -8 माइनस माइनस प्लस 22 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 19 आ गया ये, ठीक है, +19। सो रिक्वायर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट हमें मिल रहे हैं, 2, -9 एंड -2, -19, ये इसका आंसर हो जाएगा 19। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखते हैं, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है टेंजेंट का इक्वेशन। तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 1, ये हमने कंसिडर कर लिया। टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, तो हमें पॉइंट पहले कंसिडर करना पड़ेगा ऑन द कर्व, ठीक है। लेट x1, y1 be the point on the curve 3x square plus y square plus x plus 2y इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 3x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 2y1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का यूज हम आगे जाकर के करेंगे, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट किया, 6x प्लस 2y dy बाय dx प्लस 1 प्लस 2 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। यहां से dy बाय dx हम फाइंड कर लेते हैं। तो dy बाय dx हमने फाइंड किया, तो क्या मिल रहा है, यहां जा करके -6x माइनस 1 अपॉन, ये उधर ले गए, अपॉन 2y प्लस 2। अब एट x1 y1 हम फाइंड कर लेंगे और फिर आगे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो dy बाय dx फाइंड किया एट x1 y1, यह आया -6x1 माइनस 1 अपॉन 2y1 प्लस 2। तो ये आ गया dy बाय dx एट x1 y1।
तो जब हमने ये फाइंड कर लिया dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, ये आया, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब इस लाइन का जो स्लोप है वो हमें दिख रहा है, मतलब ये जो इक्वेशन हमें दे रखा है इसका स्लोप है, ये जो इक्वेशन है 2, इसका स्लोप है 2, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा -1/2। नाउ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, therefore slope of tangent must be equal to -1/2। तो ये जो स्लोप है इसको -1/2 के इक्वल कर देते हैं, -1/2, और यहां से x1 फाइंड करते हैं, x1 y1 में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो अब क्या आया, -12x1 -2 इज इक्वल टू -2y1 -2, -2 से -2 कैंसिल आउट हो गया, और यहां पर हमें ये मिल गया y1 इक्वल टू 6x1, इक्वेशन 3। अब आप देखें इधर, क्योंकि इक्वेशन 2 इसमें भी कांस्टेंट नहीं है, और इक्वेशन 3 जो कि x1 y1 में है उसमें भी कांस्टेंट नहीं है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x1 y1 0 मिल जाएगा। जैसे अगर आपने यहाँ पर ये पुट किया, यहाँ पर इसको जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको एक पॉइंट तो मिल ही जाएगा 0,0। दूसरा कोई और भी पॉइंट हो सकता है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 एक पॉइंट तो हमें यहाँ पर डेफिनेटली क्या मिल जाएगा, 0,0। लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें तो बोला जा रहा है फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, मतलब एक से ज्यादा टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूट किया, y1 के प्लेस पर 6x1, ये हो गया 3x1 स्क्वायर, 3x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, मतलब 36x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 2 into 6x1 मीन्स 12x1 इक्वल टू 0। तो यहां पर ये हो गया 39x1 स्क्वायर प्लस 13x1 इक्वल टू 0, 39x1 स्क्वायर प्लस 13x1 इक्वल टू 0। तो 13x1 कॉमन यहां पर आ जाएगा, 3x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x1 इक्वल टू 0 कॉमा x1 इक्वल टू -1/3। एट x1 इक्वल टू 0 y1 इज इक्वल टू 0 एंड एट x1 इक्वल टू -1/3 y1 इज इक्वल टू, y1 क्या है हमारे पास में 6x1, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 आ जाएगा -2। ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। सो 0,0 एंड -1/3 -2 are the points on the given curve, on the given curve, ये हमें मिल गया, ठीक है। और अब हम यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप तो हमें इसका क्या मिला है, -1/2 हमें दे ही रखा, 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन अब यूज करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,0 is y minus 0, y इक्वल टू mx, डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 0 से, y इक्वल टू mx मतलब y इक्वल टू -1/2x, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया 0 0 पर।
और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -1/3 comma -2 -1/3 comma -2 y minus y1 तो ये हो गया +2 इक्वल टू m -1/2 x minus x1 ये आ गया। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये हो गया -3x + 1/6 सो 6y + 12 इक्वल टू -3x - 1 3x + 6y + 13 इक्वल टू 0। ये आंसर मिल जाएगा हमें। इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। तो पहले हमने पॉइंट्स फाइंड करें और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। हर बार क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है, कभी कोई इंफॉर्मेशन स्लोप के लिए दे रहे हैं, कभी पॉइंट फाइंड करना पड़ रहा है, पॉइंट फाइंड करने की कंडीशंस भी डिफरेंट हमें दी जा रही हैं, तो वैसे हम इसको कर पा रहे हैं। क्वेश्चंस बन रहे हैं ऐसे नए, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही है इसमें हर बार कि हमें स्लोप फाइंड करना और पॉइंट। तो ये बोल रहा है फाइंड टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x³ - 1 into x - 2 at the points where the curve intersect x axis। x axis पर y क्या होता है 0, तो उससे हमें पॉइंट मिल जाएगा एट पॉइंट्स वेयर द कर्व इंटरसेक्ट x एक्सिस। ठीक है, तो पुट y इक्वल टू 0, put y equal to 0, we get x equal to 1, 2. So 1, 0 and 2, 0 are the points on the curve. Points on the curve where the curve intersect x axis। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ dy/dx इज इक्वल टू, या तो ब्रैकेट ओपन कर दें या डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई कर देते हैं। इसका हो गया 3x² -1 का तो 0 हो गया, तो 3x², और यहाँ पर इंटू x - 2, फिर प्लस, अब ये ऐसे ही रहेगा x³ - 1। तो dy/dx एट 2 निकाल लेते हैं सबसे पहले। dy/dx एट पॉइंट 2, या चलिए 1, 0, पहले 1, 0 पर 1, 0 पर ये टर्म 0 हो गया, यहाँ 1 रख दें तो मिलेगा -3 एंड dy/dx एट 2, 0 पर ये 0 हो जाएगा, 2³ 8 - 1 7। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1, 0, y - y1 वो तो 0 ही है, m
-3 इंटू एक्स, ध्यान रखना है 1,0 पॉइंट पर टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं, तो पॉइंट ये है और उसकी करस्पॉन्डिंग स्लोप -3 है। y माइनस 0 इक्वल टू एम एक्स माइनस 1, ये आंसर आ गया। इसको लिखा y इक्वल टू -3x प्लस 3, सो 3x प्लस y इक्वल टू 3, ये पहला आंसर हो गया। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,0 एट 2,0 2,0 y माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, m है 7 इंटू एक्स माइनस 2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 7x माइनस वाई इक्वल टू 14। ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड टेंजेंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा ऐसे। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। अब पॉइंट फाइंड करना है वेयर नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स विथ एक्सिस। यहां पर हमें एक बात ध्यान रखना है, अगर वो ये बोलते हैं मेक इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ बोलना उसका मीनिंग है कि उनका साइन अलग अलग हो सकता है, बस मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, और साइन सेम भी हो सकता है किनका, इंटरसेप्ट्स का। लेकिन जब वो बोल रहे हैं इक्वल इंटरसेप्ट्स, इट मींस इंटरसेप्ट्स should be equal in magnitude as well as equal in sign। जब भी ऐसा होगा तो slope of that line will be -1, क्योंकि इंटरसेप्ट्स इक्वल होने के जो कंडीशन है वो दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो दोनों इंटरसेप्ट्स पॉजिटिव हो और मैग्नीट्यूड सेम तो है ही, या दोनों इंटरसेप्ट्स नेगेटिव हो और साइन सेम है, ठीक। तो दोनों ही केस में ये जो एंगल होगा ये 135 डिग्री है और tan 135 -1 होता है। तो स्लोप के लिए जो इंफॉर्मेशन दिया है वो ये है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1। ये पहली बात है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। नाउ सॉल्यूशन। तो ये तो कर्व का इक्वेशन है 9y² इक्वल टू x³, इक्वेशन 1। लेट x1 comma y1 be the point, x1 comma y1 be the point on the curve, x1 comma y1 be the point on the curve या on equation 1, on equation 1। ये इक्वेशन 1 पर एक पॉइंट है, तो यहां से हमें मिल जाएगा 9y1² इक्वल टू x1³ इक्वेशन 2। इसका यूज आगे हम करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 और डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 9 इंटू 2y dy by dx इक्वल टू 3x²। ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से dy by dx आएगा x² अपॉन 6y। सो dy by dx at x1 comma y1 is equal to x1² upon 6y1। Now, therefore, slope
ऑफ नॉर्मल वो क्या मिलेगा हमें, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस थिंग, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 6y1 अपॉन x1 स्क्वायर, 6y1 अपॉन x1 स्क्वायर, बट इट इज इक्वल टू -1 जैसे यहाँ एक्सप्लेन किया था, implies that -6y1 अपॉन x1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहां से हमें मिल गया x1 स्क्वायर इक्वल टू 6y1, ये एक और इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 3। अब y1 के प्लेस पर ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और x1 y1 हमें मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, ओके, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। Excuse me. Substitute y1 equal to x1 square by 6 in this 9 into इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा x1 to the power 4 अपॉन 36 equal to x1 cube। अब यहां पर x1 क्यूब को कैंसिल आउट नहीं करना है, क्योंकि 1.00 भी हमें मिलता है, ठीक है। तो एक तो हमें ये मिल जाएगा x1 इक्वल टू 0, ये हो गया 4 और ये आ गया हमारे पास में x1 टू द पावर 4 माइनस 4 x1 क्यूब इक्वल टू 0। यहां से x1 क्यूब कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x1 माइनस 4 इक्वल टू 0। सो x1 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू 4, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0 y1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। एट x1 equal to 0 y1 is equal to 0, at x1 equal to 4 y1 is equal to, फाइंड कर लेते हैं। x1 जब 4 है तो ये कितना हो जाएगा y1, 4 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 16, तो 8/3 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। 8/3, 16/6, 8/3। So 0, 0 and 4, 8/3 are the points on the given curve। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में ये है कि इक्वल इंटरसेप्ट की कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, और वो कंडीशन क्या है कि इसका जो स्लोप होगा वो -1 होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है द कर्व हैज अ वर्टिकल टेंजेंट एट पॉइंट, हमें बताना है वो पॉइंट जिस पर इसका टेंजेंट वर्टिकल हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब dy/dx इक्वल टू 1/0 होना चाहिए, या ये बोलते हैं 1/dy/dx इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो ऐसा होगा, वर्टिकल टेंजेंट तभी होगा। ऑप्शन से भी जा सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, y - e to the power xy plus x इक्वल टू 0।
तो बेसिकली हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करके देख लेना है कि नॉट डिफाइंड किस पर हो रहा है, क्योंकि अब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं तो हमें पॉइंट फाइंड करने की मेथड के थ्रू जरूरत नहीं है। अगर मेथड के थ्रू करते हैं तो x1 y1 पॉइंट कंसिडर करके भी किया जा सकता है। तो देख लेते हैं, लेट x1 कॉमा y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो एक तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा y1 माइनस e टू द पावर x1 y1 प्लस x1 इक्वल टू 0। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट कर दो, ये हो गया dy बाई डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स वाई इंटू एक्स का हो गया 1 y प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो dy बाई डी एक्स माइनस y ई टू द पावर एक्स वाई माइनस ई टू द पावर एक्स वाई इंटू एक्स इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, यहाँ आ गया dy बाई डी एक्स कॉमन लिया 1 माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स वाई, 1 माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स वाई इक्वल टू, और इसको उधर शिफ्ट कर दिया y e to the power x y minus 1. So dy by dx is equal to y e to the power x y minus 1 upon 1 minus x e to the power x y. अब यहाँ पर ये जो स्लोप है तो dx by dy क्या आ गया, dx by dy इक्वल टू 1 माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स वाई अपॉन वाई ई टू द पावर एक्स वाई माइनस 1। तो नॉर्मल क्या बोला है, टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप नॉट डिफाइंड हो, इसका मतलब नॉर्मल का स्लोप 0 हो जाए या डी एक्स बाय डी वाई इक्वल टू 0। सो स्लोप ऑफ वर्टिकल टेंजेंट है ना, हैज अ वर्टिकल टेंजेंट एट पॉइंट, हमें ये बताना है, वो तो वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप तो नॉट डिफाइंड है लेकिन अब वो पॉइंट फाइंड करना है तो हम करेंगे क्या इसमें, तो टेंजेंट वर्टिकल है तो नॉर्मल का स्लोप को हम 0 कर देंगे क्योंकि उस पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप तो एग्जिस्ट होगा और वो 0 होगा। सो dx बाय dy वैसे तो माइनस साइन के साथ में आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, लेकिन क्योंकि 0 से ही इक्वेट करना है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू 0। तो यहां से हमें ये मिल जाएगा 1 माइनस, और एट x1 y1 अगर हमें फाइंड करना है तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक है, एट x1 y1 तो ये आ जाएगा 1 माइनस x1 ई टू द पावर x1 y1 इक्वल टू 0। सो e to the power x1 y1 into x1 should be equal to 1। यहां से हमें सीधे सीधे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कोई इक्वेशन के थ्रू हम इसको तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ये जो फर्स्ट इक्वेशन आया था यहां पर कर तो सकते हैं हम इक्वेशन के थ्रू भी, नहीं कर पाएंगे क्योंकि e टू द पावर x1 y1 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसमें भी x1 और y1 दोनों आएगा। लेकिन एक बात है कि e टू द पावर समथिंग इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, RHS रैशनल है, इसका मतलब है कि ये जो है ये तो 0 होगा ही, e टू द मतलब e टू द पावर जो होगा वो 0 होगा तभी वो रैशनल हो पाएगा, अदरवाइज कभी भी नहीं हो पाएगा, नहीं तो वो इरेशनल ही रहेगा। ये बात सबको समझना बहुत जरूरी है। कौन सी बात, कि यहाँ RHS में 1 है तो अगर x1 0 हो गया तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, इट मीन्स y1 शुड बी 0 एंड x1 1। सो पॉइंट विल बी 1, 0। D इज द आंसर।
इसको जो है इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर ये जो मैंने डिफरेंशिएशन इतना यहाँ तक आकर के किया, इसको अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन से करेंगे जो कि मेथड ऑफ डिफरेंस में बताया गया है, तो हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब ये जो चार डेफिनेशंस हैं इनके फॉर्मूले हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब है कि जैसे ये कर्व हमें दे रखा है, इस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। अब ये जो एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट करेगा दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो PT इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये नॉर्मल है और ये एक्स एक्सिस को n पे कट कर रहा है, सो PN इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। और प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड सबटेंजेंट। सबटेंजेंट का मतलब है लेंथ ऑफ सबटेंजेंट ओनली, एंड प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस इज सबनॉर्मल। अब इनके फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला, इन सब के फॉर्मूले हमें मालूम होना चाहिए। देखिए ये एंगल जो है इसको हमने थीटा कंसिडर कर लिया, ठीक। तो यहां पर जब हम tan थीटा फाइंड करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू, सपोज पॉइंट H, K है, तो ये जो हाइट है ये हमें मिलेगा K, ठीक। अब यहां पर tan थीटा को हमने कंसिडर किया हुआ है M, जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर tan थीटा यहां से हम फाइंड करें तो tan थीटा बेसिकली आएगा क्या, K अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा, अब यहां पर लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम यूज करेंगे वो ये है। इस ट्राइंगल में साइन थीटा अप्लाई कर दो, साइन थीटा। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू K बाय PT। अब PT फाइंड करना है हमें, तो PT इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, PT इक्वल टू K बाय साइन थीटा मीन्स K कॉसेक थीटा, K कॉसेक थीटा, ये हमें मिल जाएगा। K कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा जो है वो हमें मिल जाएगा रूट कॉसेक थीटा। क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा √1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको अलग से हम देखेंगे अभी। तो यहां पर ये PT जो है ये हमें मिल गया K इंटू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट क्या होता है 1/10, तो 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को m लिया है, तो यहां से हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल गया मॉड K इंटू, क्योंकि y कोऑर्डिनेट K है यहाँ पर, तो वो नेगेटिव भी है तो उसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे, तो K टाइम्स √1 प्लस m स्क्वायर, ये हो गया। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट 1 प्लस 1/dy/dx एट H, K होल स्क्वायर, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। ऐसे लेंथ ऑफ नॉर्मल भी हम फाइंड करेंगे तो हमें लेंथ ऑफ, अच्छा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब कुछ इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे। अगर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हम देख रहे हैं, अगेन ये थीटा है, तो इसमें जब आप tan थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हाइट K है, ये आएगा K अपॉन, इसको किससे डिनोट किया, MT से, MT, तो ये आ गया K इक्वल टू MT इक्वल टू K बाय tan थीटा,
इक्वल टू mt। तो ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हमें यहाँ से मिल जाएगा k बाय m, k अपॉन dy बाई dx मतलब k अपॉन m। सिमिलरली लेंथ ऑफ नॉर्मल या जाएगा मॉड k इंटू रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये भी हम ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। ये थीटा है, ये एंगल 90 है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है। और इसमें जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे हम देखें यहाँ पर इन दिस ट्राइंगल साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, परपेंडिकुलर मीन्स के अपॉन पी एन आ जाएगा, के अपॉन पी एन। अब ये साइन थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा के बाय पी एन। ठीक, अब पी एन, यहां से पी एन क्या मिलेगा, कॉस थीटा है। पी एन इक्वल टू के अपॉन कॉस मीन्स पी एन इक्वल टू के सेक थीटा, और सेक थीटा को क्या लिखते हैं हम, 1 प्लस रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इज m, सो k टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर। ये चार फॉर्मूले हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आ जाता है km मतलब k इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो जो चार फॉर्मूले हैं उसमें सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें मिला है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, उसको हम इस फॉर्म में भी ध्यान रख सकते हैं। अगर कोई जनरल पॉइंट x, y पर हमें बताना है, कोई भी जनरल पॉइंट x, y पर, जैसे ये कर्व था हमारा, इस तरीके से लिया था ये कर्व, ठीक है, जनरल पॉइंट ले लिया, ये है p x, y, तो उस केस में ये होगा y या मॉड y रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा भी हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट को। लेंथ ऑफ नॉर्मल, सेकंड है लेंथ ऑफ नॉर्मल, वो आएगा y इंटू या मॉड y इंटू रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। थर्ड, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये होता है y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। एंड लास्ट वन, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इक्वल टू y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमें यहाँ पर इस तरीके से मिल जाता है। अब जैसे द कर्व whose subtangent is twice the abscissa of the point of contact and passing through 1, 2 is, यहाँ पर कर्व का इक्वेशन निकालना है। इसमें क्या बोला है, the curve means find curve whose subtangent is twice the abscissa of the point of contact। अब कोई कर्व है, ठीक है, जनरल पॉइंट, जनरल केस ले रहे हैं, तो यहां क्या कंडीशन दे रखा है, गिवन दैट कंडीशन क्या है यहाँ पर कि सब टेंजेंट मीन्स y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज ट्वाइस द पॉइंट ऑफ एब्सिसा, है ना, ट्वाइस द एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट हमने ये लिया है, मान लो जनरल पॉइंट x, y, एब्सिसा मीन्स x कोऑर्डिनेट, इसका डबल है ट्वाइस x। अब हमें वो कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है। सो y इक्वल टू 2x dy बाय dx, therefore dx बाय x इक्वल टू dy बाय 2dy बाय y। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। log x इक्वल टू 2 log y प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस c, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। अब ये 1, 2 से पास हो रही है। 1, 2 लाइज ऑन इक्वेशन
1, देयरफॉर ये 1 रखा तो ये हो गया 1, 2, ठीक है, 1, 2, 1 पर ये 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू 2 log 2, 2 log 2 प्लस c, तो c जो है वो हमें मिल गया माइनस log 4, इस तरीके से माइनस log 4 ये आ गया। अब c इसमें पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये हो गया log x इक्वल टू 2 log y माइनस log 4। तो लॉगरिथम के बेसिक फॉर्मूले यूज करते हैं, log x इक्वल टू ये हो गया log y स्क्वायर बाय 4, और यहाँ से अब ये log हट जाएगा तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 4, देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आंसर। तो इसीलिए ये जो जनरलाइज फॉर्मूले आपको यहाँ पर बताए थे, वो इसीलिए बताए थे कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन में इनका यूज करना है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y अपॉन dy बाई dx, इसका हमने अभी यूज किया था। अब जैसे ये है फाइंड लेंथ ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, तो यहाँ पर थीटा आपको पहले से ही दे दिया पाई बाय 2, तो अब कैसे करेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल, सबसे पहले dy बाई dx फाइंड करना होता है। सो एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 x इज इक्वल टू, यहाँ रख दो a इंटू पाई बाय 2 प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू पाई बाय 2 रखो, y तो 0 ही आ गया, नहीं y आ गया a cos 0 1 cos पाई बाय 2 0 और 1 माइनस cos थीटा था, ठीक है, तो a आ गया। अब सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं इसमें, ठीक है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, ये फाइंड किया, इसका डेरिवेटिव, तो ये हो गया a साइन थीटा प्लस का, और यहाँ पर a 1 प्लस cos थीटा, नाउ dy बाय dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, ये फाइंड कर लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा a से कट गया, ये 1 आ गया, क्योंकि cos 90 0 sin 91 1 बाय 1 1 आ गया। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालने का जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल फॉर्मूला है इसका इक्वल टू y या मॉड y रूट 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मॉड y क्या फाइंड किया था हमने, y आया था a, तो ये हो गया a रूट 1 प्लस dy बाय dx, वो आया था 1, तो यहाँ से 1 प्लस 1 रूट 2a, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो गया रूट 2a। तो ये हमने क्वेश्चन किया लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल का। एक्चुअली बस फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होता है।